हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आज की जो ये मूवी है ये ड्रैगन बॉल की तीसरी मूवी है और इसी के साथ एंड होता है ड्रैगन बॉल की मूवी का। और इसके बाद जो अगले संडे से मूवी आएगी वो आएगी ड्रैगन बॉल जी की, यानी जो गोकू का बचपना है उसकी सिर्फ 3 मूवी थी और तीसरी मूवी ये वाली है। और आज सारी की सारी मूवी ख़त्म हो जाएगी ड्रैगन बॉल की और अगले हफ्ते से हम ड्रैगन बॉल जी की मूवी शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वाली मूवी की। Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. मूवी की शुरुआत होती है जो गोकू और क्रिलिन हैं उनके पीछे मास्टर रोशी ने ट्रेनिंग के लिए कुछ भारी वजन जैसा बांध दिया था जो कि एक टर्टल जैसा लग रहा था दिखने में और उसमें बहुत ज़्यादा वजन था। और मास्टर रोशी उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, बस अब तुम्हारा टेस्ट लेना बाकी है। गोकू कहता है कैसा टेस्ट होगा मास्टर रोशी। तो क्रिलिन कहता है यार इसका मतलब है मास्टर रोशी आप हमें किसी चैंपियनशिप में ले जाएंगे, किसी टूर्नामेंट में। मास्टर रोशी कहते हैं हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें किसी टूर्नामेंट में लेके जाऊँ, किसी मज़ेदार टूर्नामेंट में। और जो मास्टर रोशी है वो कहता है कि ठीक है तुम अब अपनी ये उतार सकते हो डबटी जो पीछे उन्होंने लगा रखी है। तो वो दोनों उसे उतारते हैं और कहते हैं कितना हल्का महसूस हो रहा है। तो मास्टर रोशी कहते हैं एक बार जंप तो लगाओ और वो दोनों जंप लगाते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं और कहते हैं हे मास्टर रोशी कितना हल्का महसूस हो रहा है। फिर तभी एक अगला सीन शूट होता है, ये किसी गांव का होता है। उसमें कुछ सिपाही आते हैं किसी राजा के और वो आकर एक गाड़ी को लूटते हैं। उन्हें रोकने के लिए एक आदमी आता है और कहता है कि हे ये मेरा माल है। तो उनका जो बड़ा इंचार्ज होता है वो उसकी तरफ घूरता है और उसे मारता है और दूर जाकर गिरता है। और फिर एक महल दिखाया जाता है जिसमें चियात्सु बैठा हुआ होता है और उसके पास खड़ा होता है टीएन। जो चियात्सु है वो यहाँ का राजा है या फिर प्रिंस है, वो यहाँ का प्रिंस है और शायद उसके माँ बाप किसी हादसे में मारे गए हैं और वो अकेला बचा हुआ है। मास्टर सैन आते हैं उसके पास और आकर कहते हैं कि हम ड्रैगन बॉल को ढूंढेंगे और आपके लिए एक वाइफ लाएंगे ढूंढ के, एक गर्लफ्रेंड लाएंगे आपके लिए एक अच्छी सी दोस्त, क्योंकि आप अकेले बोर हो जाते होगे। तो वो कहते हैं हाँ पर तुम कैसे लाओगे। वो उन्हें बताते हैं ड्रैगन बॉल के बारे में। ड्रैगन बॉल से हम आपके लिए गर्लफ्रेंड ले आएंगे, उससे हम कोई भी विश मांग सकते हैं। तो चियात्सु कहता है अच्छा तो फिर आप ड्रैगन बॉल को ढूंढोगे कहाँ। तो वो बताता है कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे ड्रैगन बॉल की लोकेशन का पता चल जाएगा। फिर तभी वो पीले बाल वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसने गाँव में लूटपाट करी थी और आकर कहता है कि तुम लॉर्ड चियात्सु का बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, इतना मैं हूँ। और वो आता है और आकर उनकी बात को टाल देता है। तभी मास्टर शैंग का एक भाई आ जाता है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो आकर उसके साथ लड़ने लगता है। वो जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो तलवार से अटैक करता है उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और वो अपनी जीभ से ही उसे मार देता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये सीन होता है बुल्मा का। बुल्मा यामचा उलोंग और पोर्ट जा रहे होते हैं जहाज में और उनके ऊपर अचानक से कोई अटैक कर देता है। और जो बुल्मा होती है बुल्मा अपना दिमाग लगाकर उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। लेकिन यामचा देखता है कि ऐसी 3-4 शिप और आ गई है स्पेस में और वो बताता है कि बुल्मा यहाँ तो और भी है। और फिर बुल्मा नीचे जाती है पानी में, अपनी स्पेस शिप को उतारती है और वो स्पेसशिप भी नीचे आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जो बुल्मा होती है अपनी स्पेसशिप को मरीन में बदल लेती है और पानी के अंदर आ जाती है ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। और तभी बुल्माहर के पास एक बहुत बड़ी मैरीन आती है और वो आकर अटैक कर देती है बुल्माहर की मैरीन के ऊपर और ड्रैगन बॉल ले लेती है और बुल्माहर बड़ी मुश्किल से बचते हैं। इसके बाद अगला सीन शूट होता है, ये होता है प्लेन का। प्लेन में गोकू और क्रिलिन साइड में झांक रहे होते हैं और मास्टर रोशी किसी जो वो लड़की होती है ना उसे छेड़ देते हैं और पीले बाल वाली लड़की होती है जो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद अगला सीन शूट होता है, ये होता है जो मास्टर रोशी है वो उन दोनों को ले आए हैं टूर्नामेंट वाली जगह पर और वो वहाँ घूम रहे होते हैं और वहाँ पर देखता है मास्टर रोशी 2 लड़कियाँ खड़ी है और उन्हें देखकर उसका लालच जाग जाता है और वो फिर से अपनी अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। फिर एक और सीन शूट होता है, ये होता है कुछ आर्मी वालों का जो कि एक विलेज में गड्ढा कर रहे होते, लोगों को कहते हैं कि हे फटाफट ढूंढो और गोली मारने लगते हैं जो लोग उन्हें गड्ढा खोदने से मना करता है। और तभी 2 बाप बेटे पहाड़ पर छुप कर देख रहे होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और तभी उनके पास एक ड्रैगन बॉल होती है। हमें पता चलता है कि जो वो बंदे हैं वो ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं और एक ड्रैगन बॉल इनके पास है। तभी एक हेलीकॉप्टर में आकर बंदा उनके ऊपर हमला कर देता है गनों से वार। तो उसका जो पिता होता है बच्चे का वो एक पत्थर उठाता है और फेंक कर मार देता है उस हेलीकॉप्टर पर और वो हेलीकॉप्टर फट जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अगला सीन शूट होता
है ये होता है मास्टर शेंग का, जिसके पास 6 ड्रैगन बॉल है और 1 ड्रैगन बॉल और ढूंढनी है उन्हें। और ये देख लेती है बुल्मा का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है कुछ, वो देख लेता है और बुल्मा अपने उसे उड़ाकर अपने पास बुला लेती है और कहते हैं तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। और जैसे ही बुल्मा ने देख लिया है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा लगा हुआ है, तो बुल्मा को पता चल गया है कि 6 की 6 ड्रैगन बॉल कहाँ पर रखी है। और फिर अगला सीन शूट होता है, ये होता है मास्टर रोशी का। वो सब खाना खाने के लिए आए हैं। गोकू बहुत स्पीड से खाना खा रहा होता है और सब गोकू देख रहे होते हैं कि कैसे खाना खा रहा है। और तभी वो बाप और बेटा भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। और जो उसका पिता होता है लड़के का, वो उसे टिप देता है कि जाओ फटाफट मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। तभी वहाँ पर एक सायरन बजता है पुलिस वालों का और पुलिस आ जाती है और आकर घेर लेते उस बड़े से आदमी को और उसके बच्चे ऊबा को। और वो कहता है कि बेटा जाओ यहाँ से जाकर छुप जाओ। और वो जो बंदा होता है छोटा सा बच्चा, वो आकर छुप जाता है गोकू की टेबल के नीचे। और वो बंदे गोकू के पास आते हैं और गोकू का खाना छीन लेते हैं, जिससे गोकू को गुस्सा आता है और गोकू कहता है कि तुम मेरा खाना क्यों छीन रहे हो, और उसके साथ लड़ने लगता है। तभी वो सारे बंदे गोकू को घूरते हैं और कहते हैं कि इसे मारो। और एक बड़ा सा रोबोट सा आता है और वो आकर कहता है हे क्या हुआ, तो वो बता देते हैं कि इस छोटे से बंदे ने ही हमारे ऊपर हमला किया है। और वो आकर गोकू के ऊपर अटैक करने लगता है और गोकू को मुक्का मारता है। गोकू उसके साइड में मारता है और फेंक देता है। और तभी वो एक और मुक्का मारता है। फिर क्रिलिन उठकर आता है, वो क्रिलिन को मुक्का मारता है। क्रिलिन दूर जाकर गिरता है। फिर गोकू आता है, गोकू को मुक्का मारता है। गोकू भी दूर जाकर गिरता है। फिर आता है गोकू दोबारा से उठ के और स्पीड से अपना सर उसके सर पे मारता है और उसका सर टूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर मास्टर शेंग के भाई आ जाते हैं, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, और वो आकर उस बड़े से आदमी को चैलेंज देते हैं मारने का। और वो बड़ा सा आदमी अपना भाला मारता है उसे और वो उसे 2 उंगली में पकड़ लेते हैं। और वो बड़ा सा आदमी उसकी 2 उंगली से भी अपना भाला नहीं छुटा पाता और वो पूरी ताकत लगाता है, उसके पति ने छूट जाते हैं। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है मास्टर रोशी की। मास्टर रोशी कहते हैं हे तुम जो भी हो, तुम ये गलत करे। वो कहता है ये तो मास्टर रोशी है और कहता है कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से, हम सिर्फ यहाँ पर लड़ने आए हैं और ये बड़ा आदमी भी सिर्फ टूर्नामेंट में लड़ेगा। और जो वो बंदा होता है मार्शल आर्टिस्ट, वो कहता है ठीक है फिर अगर तुम टूर्नामेंट में आए हो तो कल को मैं तुम्हें टूर्नामेंट में ही देख लूँगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपने भाई शैन के पास जाता है, मास्टर शैन के, और उन्हें जाकर बताता है कि मास्टर रोशी आपके पुराने दोस्त आए हैं और इसकी वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ गया, पर कल मैं अपना हिसाब किताब बराबर कर लूँगा। फिर वो कहता है अच्छा मास्टर रोशी मुझे भी उससे पहला बदला लेना है। फिर जो मास्टर रोशी होते हैं वो पूछ रहे होते हैं उस बड़े से आदमी से, वो उसे बताता है कि वो अपने बेटे को बचा रहा है और वो सारे बंदे उसके ड्रैगन बॉल के पीछे है। और फिर वो ड्रैगन बॉल की बात बताने लगता है। और फिर जो गोकू होता है वो कहता है कि टूर्नामेंट का क्या। क्रिलिन कहता है कि हाँ कल तो हमारा टूर्नामेंट है, आप भी हिस्सा लोगे क्या। गोकू कहता है कूद कर हाँ मैं भी टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगा, मुझे भी पूरा मजा आएगा। जो अगला सीन दिखाया जाता है, जो हमारा जैसो होता है वो जो जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर टियान भागा हुआ आ जाता है उसके बाद, टियान को गले लगा देता है और कहता है टियान को कि टियान मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम प्लीज़ मेरा साथ देना, हमेशा मेरा साथ देना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है और मुझे बाकी किसी पर भी भरोसा नहीं है। मेरी सारी आर्मी मुझे धोखेबाज लगती है, प्लीज़ मेरा साथ देना। फिर तभी अगला सीन शूट होता है, ये होता है टूर्नामेंट वाले दिन का। आज के दिन टूर्नामेंट है और सब के सब तैयार हो रहे हैं। जो यूबा है वो अपने डैड को बोल रहा है कि डैड प्लीज़ जीत कर आना। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से आती है बुल्मा भागी हुई और बुल्मा आकर कहती है हे गोकू कैसे हो। और गोकू भी उनसे पूछता है और गोकू कहता है बुल्मा तुम अकेली आई हो, उलोंग और यामचा नहीं आए। फिर वो कहती है हाँ वो रहे। और फिर यामचा और उलोंग उसे साइड में बैठे हुए दिखते हैं और वो कहते हैं हे गोकू। फिर तभी फाइट शुरू हो गई होती है और चलते हुए आते हैं रास्ते में से चियात्सु और टियान। वो दोनों के दोनों चलते हुए आते हैं और आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेस टियान और चियात्सु का ही है। फिर हमें यामचा दिखाया जाता है। जो यामचा है पहली फाइट यामचा की होती है एक बड़े से आदमी से। वो आकर यामचा को धमकाने की कोशिश करता है। यामचा उससे नहीं डरता और यामचा कहता है चलो दो हाथ हो जाए। और यामचा उससे लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और वो दोनों लड़ते हैं। और यामचा अपना अटैक बनाता है और वो भी अपना अटैक बनाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और यामचा उससे जैसे ही स्पीड से जाकर उसके ऊपर अटैक करता है और वो बंदा गिर जाता है और हार जाता है। सब देखते रह जाते हैं कि उसने कितनी आसानी से यामचा को हरा दिया है। और इस मैच का रूल कुछ ऐसे ही, जो बंदा जीतेगा उसके साथ दूसरा बंदा खुद अपनी मर्जी से आके लड़ेगा, तो कोई भी उसके साथ लड़ने के लिए नहीं जाता। फिर उबा के डैड उसके साथ लड़ने के लिए जाते हैं और यामचा उबा के डैड के ऊपर अटैक कर देता है। एक के बाद एक मुक्का मारने लगता है और वो उसके अटैक डोज करने लगता है। तभी जो बुल्मा होती है उलोंग और पोर को लेकर एक साइड में जाती है और जाकर कहती है कि अपना रूप चेंज करो। जो पोर है वो तो रूप ले लेता है चियात्सु का और जो होता है उलोंग वो लेता है मास्टर शेंग का रूप। और फिर हमें दिखाए जाते हैं मास्टर रोशी जो कि साइड में खड़े होकर लड़कियों से मजे ले रहे हैं। और तभी मास्टर रोशी उसे आवाज़ मारते हैं हे यामचा।
और फिर यामचा जैसे ही पीछे देखता है तो अचानक से उबा के डैड उसे हरा देते हैं और उबा के डैड जीत जाते हैं। और तभी मास्टर चैन का जो भाई है वो मार्शल आर्टिस्ट वो भी वहीं पर आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। और वो बंदा उसके साथ लड़ने के लिए आ जाता है और लड़ने लगता है और वो कहता है कि मुझे बता दो ड्रैगन बॉल कहाँ है। फिर तभी अगला सीन दिखाया जाता है जो बुल्मा होती है, बुल्मा जा रही होती है और उनके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं हे लोड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो चियात्सु का रोक लिया है फोन ने वो कहता है कि ये मेरे दोस्त है और मैं वापस से अंदर एक बार इन्हें घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। और वो ये कहकर आराम से चले जाते हैं। और फिर जो उबा के डैड है वो लड़ रहे होते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट से। और जो वो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो उसका एक हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि या तो मुझे बता दो वरना फिर मरो। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और वो बंदा उसके पापा का उबा के पापा का एक हाथ पकड़ कर उसे फेंक कर मार देता है और वो जाकर एक लगे हुए थमले में लगता है और मर जाता है क्योंकि उस पर तलवार लगी होती है। और गोकू उसे पकड़ कर जमीन पर ले आता है और गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गोकू अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर और उसके साथ लड़ने लगता है। और जो वो बंदा होता है वो आसानी से बच रहा होता है और उल्टा अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। गोकू जमीन पर गिर जाता है और गोकू उठता है तो वो कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो बच्चे, हिम्मत की बात है। और फिर गोकू अपनी कामेहामेहा बनाता है और उस बंदे को मार देता है और वो बंदा उसके अटैक को रोक लेता है पर उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। फिर वो अपनी पावर मारता है गोकू को और वो गोकू को लगती है और गोकू रिंग में से उड़ जाता है और आसमान में उड़ा हुआ जाता है और पता नहीं कहाँ जाकर गिरता है। और जो मास्टर चैंग के वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये हुई ना बात। और फिर जितनी उनकी आर्मी होती है वो आकर घेर लेती है मास्टर रोशी को, यामचा को, किरिलिन को, सबके सबको और घेर लेती है चियात्सु को भी। और फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में जाकर किसी टावर पर जाकर गिरा है और वहाँ पर उसे एक सफ़ेद कलर की बिल्ली मिलती है जो उसे बताती है कि मेरा नाम कोरिन है और ये ड्रैगन बॉल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मास्टर कोरिन उसे एक सेंसोबीन देते हैं। वो पूछता है ये क्या है। वो बताते हैं ये एक सेंसोबीन है, ये एक नेचुरल है जो तुम्हारी सारी पावर को हील कर देगा और तुम्हें बिल्कुल पहले जैसा कर देगा। गोकू उसे खाता है और ठीक हो जाता है, कहता है ये और तभी जो कोरिन होता है उसकी बॉल को एक पानी के डब्बे में फेंक देता है। तभी जो मास्टर चैंग का भाई होता है वो कहता है कि वो ड्रैगन बॉल मुझे लगता है उसी बच्चे के पास है, मैं उससे लेकर आता हूँ। वो पूछता है कि तुम कैसे जागे। वो कहता है कि ये थमला मुझे सही लग रहा है और वो एक थमले में 2 लात मारता है, उसे तोड़ता है और उस पिलर को फेंकता है और उसके ऊपर खड़ा होकर उड़कर चला जाता है। फिर तभी मास्टर रोशी लड़ने लगते हैं उन सब के साथ और जैसे ही वो बंदा जाता है वो वापस से अपनी फाइट पे उतर आते हैं। फिर जो गोकू होता है उस पानी के अंदर जाता है और देखता है और जैसे ही कोरिन उस पानी को हिलाते हैं गोकू को उसके अंदर ड्रैगन बॉल दिख जाती है। तो मास्टर कोरिन उसे बताते हैं कि तुम्हारा बिल्कुल साफ दिल है, अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी खोट होती तो तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं दिखती, उसकी जगह वही चीज़ दिखती जो तुम्हारे दिल के अंदर होती। फिर तो वो कहता है कि तुम एक ऐसी प्लेस पर हो, मैं दुनिया के रक्षकों में से एक हूँ और दुनिया की रक्षा करता हूँ और ये एक हाइडिंग जगह है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। फिर गोकू साइड में जाता है और देखता है अरे ये तो बहुत ऊपर है। और फिर गोकू कहता है क्या आप बता सकते हैं वो किस जगह है जिधर से मैं आया हूँ। तो वो उसे उस लोकेशन के बारे में बताता है, इधर है। तो गोकू फ्लाइंग मेंबर का बोलता है और अपने फ्लाइंग मेंबर पर बैठ कर चला जाता है। फिर गोकू वापस आता है और कहता है कि अरे मेरी ड्रैगन बॉल तो दे दो और फिर अपनी ड्रैगन बॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो शेंग है, शेंग का भाई है मार्शल आर्टिस्ट, वो भी उड़ा हुआ जा रहा होता है वहीं से और एक छोटी सी बच्ची उसके ऊपर हमला कर देती है और वो अपने पिलर से गिर जाता है नीचे। और जो गोकू होता है वो भी अपने फ्लाइंग मेंबर पर से बैठकर निकल चुका है और हवा में उड़ा हुआ जा रहा है और वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में 2 पीले बाल वाली लड़की होती है मास्टर रोशी के साथ वाली, वो गन से मार रही है बहुत सारे बंदे को जो उसके पीछे भाग रहे होते हैं और फिर जो बुल्मा के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं वो उनको गोली मारते हैं। फिर मास्टर शेंग आ जाते हैं और वो मास्टर शेंग के ऊपर जैसे ही गोलियां चलाती है मास्टर शेंग अपने हाथों से सारे हमले रोक लेते हैं और फिर मास्टर शेंग उनके ऊपर जैसे ही हमला करते हैं उनके पीछे से आ जाता है यामचा और जो यामचा होता है उसे घेर कर बुल्मा को पानी में कूद जाता है और जो बुल्मा के बैग में जितनी ड्रैगन बॉल होती है वो सारी पानी के अंदर एक छोटी सी नाली के अंदर चली जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है उबा का, जो उबा है वो भागा हुआ जाता है और वो बड़ा सा जो रोबोट था वो उबा को पकड़ लेता है। और जैसे ही मास्टर रोशी उबा को देखते हैं इतने में टियन आता है और उसकी गर्दन पर एक नी मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और कहता है कि अब तो ये गए काम से और ये कभी नहीं उठना। और फिर जो मास्टर शेंग होते हैं वो कहते हैं कि फटाफट से चियात्सु को ख़त्म करो और हंसने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो मास्टर शेंग का भाई है वो मार्शल आर्टिस्ट वो ज़मीन में गिर चुका है और आधा घुसा हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चे रोबोट उसे वहाँ से हिलाते हैं और हंसते हैं, उसे हिलाते हैं और हंसते हैं। वो फिर बाहर निकल कर आता है और वो पूछता है कि मुझे किसने मारा। वो लड़की बताती है छोटी सी कि अरे मैंने आपको मारा, प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। खेलने लगता है और उसके पास गोकू उड़ा हुआ आता है और उसके सामने उतर जाता है और वो बंदा कहता है कि हे तुम बचे कैसे। तो गोकू उसे बताता है कि अरे मैं बच गया ड्रैगन बॉल की वजह से, क्योंकि तुमने मेरे दिल पर वार किया था, मैंने उधर ड्रैगन बॉल डाल रखी थी और वो तुम्हारे
तुम्हारी पावर ड्रैगन बॉल पर लगी। तो वो कहता है कि अरे तुम काफ़ी लकी हो, पर अब की बात तुम नहीं बचोगे। और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करता है, और जो वो बंदे होते हैं मतलब 3 छोटे छोटे से, वो उसे बांध देते हैं एक पेड़ में। जैसे वो अटैक करने वाला होता है वो रुक जाता है, गोकू उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तभी वो पावर बनाकर मारता है उस लड़की को। और जो भी छोटे छोटे रोबोट होते हैं वे उल्टा उसी बंदे को पावर मारते हैं। गोकू उस लड़की के पास आता है और कहता है ये तुम ठीक हो, और वो लड़की उठ जाती है, कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वो जो बंदा होता है मार्शल आर्टिस्ट गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, और गोकू दूर जाता है और वापस से उड़कर आता है उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, और फिर तीसरा अटैक करता है और वो ज़मीन में गिर जाता है। और फिर वो बाहर निकल कर बैठता है और कहता है कि तुम मुझसे बचोगे नहीं। और फिर वो अपने कपड़े फाड़ देता है और अपने हाथों में पावर बनाता है बहुत खतरनाक, और वो मार देता है गोकू को। और गोकू अपने दोनों हाथों से उसकी पावर को रोकता है और पीछे घिसता हुआ चला जाता है, और गोकू के दोनों हाथ जल जाते हैं। और गोकू कहता है हे यार तुमने मेरे हाथ जला दिए। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हे तुम मेरी इस अटैक से कैसे बचोगे, ये तो मेरा सबसे पावरफुल अटैक है, इससे तो आज तक कोई नहीं बच पाया। और गोकू कहता है कि अब मेरी बारी है, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। और फिर वो जो बंदा होता है वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि हे मुझे माफ़ कर दो, मैं लड़ना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो अपनी जेब में से एक कैप्सूल निकालता है और उसका गाड़ी बनाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी जो मैंने तुमसे पंगा लिया। और वो उसकी जेब में से ड्रैगन बॉल निकालता है और उसे लेकर भाग जाता है और कहता है कि तुम्हारी कहानी ख़त्म। और फिर वो अपनी स्पेसशिप में से यानी अपनी गाड़ी में से एक बटन दबाता है, 2 मिसाइल निकलते हैं जो जाकर लगते हैं गोकू और गोकू और वो छोटी सी लड़की अपना सिर और लात उस पर मार देते हैं, और वो दोनों अटैक जाते हैं मतलब दोनों मिसाइल और उसी की गाड़ी पर जाकर पटक जाते हैं। और गोकू उसके हाथ में से अपनी ड्रैगन बॉल लेकर वहाँ से उड़कर निकल लेता है। फिर जो टियन है वो चेसू को मार रहा होता है और कहता है क्या तुम तैयार हो। चेसू से कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे मारोगे नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और मैं जानता हूँ मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मारोगे। और जो मास्टर सेंग होते हैं वो कहते हैं ख़त्म कर दो उसे जल्दी, तुम टाइम क्यों लगा रहे हो। और जो चेसू होता है वो कहता है कि तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, तुम मेरे दोस्त हो। और फिर जब वो कहता है टियन कि मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो चेसू की आंखों से आंसू चलने लगते हैं। और मास्टर सेंग उसे कहते हैं मारते क्यों नहीं उसे। तो टियन के हाथ कांपने लगते हैं और टियन उसे नहीं मारता, क्योंकि टियन भी उसे दिल से अपना दोस्त मानता है, और टियन उसे मारता मारता रुक जाता है। तभी जो उसका मास्टर होता है वो कहता है तुम कोई योद्धा नहीं हो, तुम डरपोक बिल्ली हो, बिल्कुल एक डरपोक बिल्ली जो एक योद्धा की तरह कभी नहीं बन सकता, तुमने एक बच्चा भी नहीं मारा गया। फिर तभी जो मास्टर सेंग होता है वो कहता है अच्छा एक काम करो, इस छोटे बच्चे उबा को ख़त्म कर दो। और फिर वो अटैक करने वाला होता है टियन के ऊपर, और टियन अपने हाथों से पावर बनाता है और उस मास्टर के ऊपर ही मार देता है, मास्टर सेंग के। और मास्टर सेंग शायद मर जाते हैं या फिर दूर जाकर गिरते हैं। तभी जो वो बंदा होता है बड़ा सा रोबोट, वो अपना हाथ ज़मीन पर देकर मारने वाला होता है उबा को मारने के लिए। इस फिर से उसके अंदर से कुछ पार होता है और वो होता है गोकू, और वो बंदर रोबोट अंदर से टूट जाता है। और गोकू कहता है यार मेरे सिर पे चोट लग गई। और फिर जो टियन होता है, टियन आकर कहता है लॉर्ड ये लीजिए। और वो एक डोर लाया था चेसू के लिए जो कि चेसू जैसी थी, और चेसू उसे कहता है मुझे लॉर्ड मत कहा करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सिर्फ मुझे दोस्त कहा करो। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा और यामचा का। वो पानी के अंदर से निकल कर आ जाते हैं, और जो उबा अपने बाप को देख कर रो रहा होता है और कहता है डैड डैड। और फिर जो गोकू है वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। और वो कहता है अरे एक मिनट, मेरे पास एक ड्रैगन बॉल है, बाकी ड्रैगन बॉल कहाँ है। वो कहते हैं कि ड्रैगन बॉल तो पानी के अंदर गिर गई है। तो गोकू कहता है ठीक है फिर मैं उसे निकाल लूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। और गोकू अपनी जेब में से ड्रैगन बॉल निकालता है और उसे भी पानी में गिर देता है। सबके सब गोकू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं ये तुमने क्या किया गोकू, तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या। और जैसे ही बॉल पानी के अंदर गिरती है गोकू कहता है ड्रैगन बाहर आओ और मेरी विश पूरी करो। और वो बॉल जैसे ही ज़मीन के अंदर जाकर गिरता है, जो ड्रैगन होता है ड्रैगन बाहर आ जाता है। और जो हमारा गोकू होता है, गोकू अपने उबा का हाथ पकड़ कर ले जाता है आगे, और आगे ले जाकर उसे कहता है हे उबा फटाफट से एक विश मांगो, एक जल्दी से विश मांगो। और जो हमारा उबा होता है वो विश मांगने के लिए तैयार हो जाता है। और जितने लोग होते हैं वो सब देख रहे होते हैं कि अरे ड्रैगन ड्रैगन ये क्या है, इतना बड़ा सा क्या है, जिन लोगों को नहीं पता होता। और जो उबा है वो कहता है हे ड्रैगन प्लीज़ मेरे डैड को जिंदा कर दो, और उसके डैड जिंदा हो जाते हैं और उबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये वाली मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे किसी और मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एपिसोड आपको 12 बजे और शाम 6 बजे तो मिल रहे होंगे, तो टेक केयर।